दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको लेकर के आए बिहार शरीफ। बिहार शरीफ एक ऐसे रहस्यमय अल्लाह के वली की दरगाह शरीफ जहाँ की बेशुमार करामत है। बताया जाता है कि जब अल्लाह के वली कुरान शरीफ पढ़ रहे थे तो यहाँ पे एक जादूगर ने अपने जादू के जोर से एक शेर को भेजा उनको कुरान शरीफ पढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन अल्लाह के वली ने अपने ही पंजे से उसको मारा तो वो एक खरोच में ही जो शेर था वो वहीं के वहीं मर चुका था। लेकिन आज भी वहाँ पे पंजे के खून के निशान मौजूद है। दोस्तों आज हम यहाँ पे जो बिहार शरीफ दरगाह के जो भी खादिम है उन्हों की जवानी यहाँ की करामातों के बारे में जानेंगे और दरगाह शरीफ में मजार शरीफ की आपको जियारत कराएंगे, दीदार करेंगे। दोस्तों एक बार मैं आपको दरगाह शरीफ का एड्रेस फिर से बता देता हूँ। दरगाह शरीफ बिहार के अंदर मौजूद है। बिहार के अंदर बिहार शरीफ के नाम से दरगाह शरीफ को जाना जाता है। बिहार शरीफ के लिए ट्रेन भी आराम से चलती है और बसें भी चलती है। आप आराम से बिहार शरीफ की दरगाह में आ सकते हो। बिहार शरीफ की दरगाह हजरत मखदूम जहाँ के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हजरत मखदूम जहाँ की ये रहस्यमय करामाती दरगाह शरीफ है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मन्नत और मुरादों के यहाँ पे चिराग भी रोशन करे जाते हैं। यहाँ पे मन्नत और मुरादों की कई सारी अगरबत्ती भी यहाँ पे लगी हुई है। जैसे कि आप यहाँ देखिए दरगाह शरीफ के बिल्कुल सामने यहाँ पे कई सारे मन्नत और मुरादों के यहाँ पे चिराग भी रोशन है। आप यहाँ देखिए किस तरीके से आप यहाँ पे आराम से अगरबत्ती भी लगा सकते हो। यहाँ पे चिराग वगैरह भी रोशन रहते हैं। तो दोस्तों अभी आपको हम अंदर लेकर के जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया जो यहाँ के खुद्दाम है, जो यहाँ के खादिम है, उन्हों से हम यहाँ की बारे में पूरी मालूमात पता करेंगे। यहाँ की बेशुमार करामत है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखना, काट काट के बिल्कुल मत देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। चलिए दोस्तों अंदर की साइड चलते हैं और आपको आगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे जो हजरत मखदूम जहाँ है उन्हों के हाथों से यहाँ पे एक पेड़ भी लगाया गया था जो काफ़ी रहस्यमय पेड़ है और वहाँ पे एक कुआं भी मौजूद है और कुएँ के पानी की भी काफ़ी ज़्यादा करामतें बताई जाती है। और दोस्तों हजरत मखदूम जहाँ दरगाह शरीफ के अंदर यहाँ पे काला जादू, भूत प्रेत, शैतानी ताकतें जो होती है तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का इलाज होता है और यहाँ पे उनके रुकने के लिए भी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। अगर किसी के शरीर के अंदर कोई शैतान या जिन्नात ऐसी कोई चीज़ें मौजूद है तो यहाँ पे आने वर से ही यहाँ पे दिन बताए जाते हैं कितने दिन के अंदर यहाँ पे इलाज होता है। कई तो यहाँ पे दोस्तों 7 दिन के अंदर भी सही होते हैं, कई 21 दिन के अंदर, कई 40 दिन के अंदर। तो यहाँ पे जैसे उनके शरीर के अंदर जो भूत प्रेत जो शैतान रहता है वो उस हिसाब से यहाँ पे सही होता है। तो दोस्तों अभी आप देखिए हम दरबार के यहाँ पे बिल्कुल आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ के जो खादिम है उन्हों की जवानी यहाँ की करामतों के साथ में हम आपको दीदार कराते हैं। उन्हों की जवानी हम यहाँ की करामतें सुनते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो एक कुआं भी मौजूद है और सामने एक पेड़ भी मौजूद है और यहाँ पे ये कुआं है। इस कुएं के पानी की भी काफ़ी ज़्यादा करामतें बताई जाती है। बताया जाता है कि इस कुएं के पानी से भी जिस किसी के शरीर के अंदर जैसे ऊपरी बला, भूत प्रेत, काला जादू होता है तो इस कुएं के पानी से नहलाया जाता है। कुएं के पानी को पीने के यूज में भी लिया जाता है। तो आप देखिए ये किस प्रकार का ये पूरा नज़ारा। चलिए दोस्तों चलते आगे और आगे का पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं। राजगीर जो जाते हैं वहाँ जो इबादत किए हैं जो अपने ज़माने के वो हज़रत मखदूम हिलाल, हज़रत मखदूम अतीक, ये एक ज़माने में अपने बहुत बड़े जादूगर थे। इनके ज़माने में इनसे बड़ा कोई जादूगर नहीं था। मखदूम जहाँ भी वहाँ रहते थे। तब मखदूम जहाँ पे ये इन्होंने पहले शेर की शक्ल में भेजा। वो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे तो शेर के शक्ल में भेजा तो उसको एक खड़ौन मारे तो शेर मर गया। अब तक उसके खून का दाग, पंजा का दाग है राजगीर में। उसके बाद फिर दोबारा जब ये नमाज़ पढ़ रहे थे तो ये इन्होंने पत्थर जादू से, मतलब उनका क्या नाम था पहले? हज़रत एक का नाम रावल था, एक का नाम लत्ता था। हाँ। जो अब वो मुस्लिम हो गए। अब वो मुस्लिम हो गए, ईमान लिया है। वो जो पत्थर फेंके उड़ा के तो मखदूम जहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे तो अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह किए तो वो पत्थर बीच में रुक गया। उसको दीवार से ऐसा बना दिया गया तो लोग समझते हैं लुढ़क के नहीं। एक्चुअली जो इसकी हिस्ट्री जानता है, इनकी किताब है मकतूबात सदी, उसमें पूरी तफसीलात लिखी हुई, आईना, सेकंड, सब किताबें हैं उनकी। एक दिन मखदूम जहाँ जा रहे थे कहीं तो इन्होंने बोला कि हम भी चलेंगे तो इन्होंने मना किया। उन्होंने नहीं, बहुत ज़िद लगे तो बोले चलो। चलते चलते इनको भूख लगी तो एक बाछी चल रही थी। बाबा भूख लगा था, बोलेंगे जाओ वो बाछी चल रही है उसका दूध ले। बोले वो तो बाछी कैसे दे रही? बोले जाओ बोलेंगे बाबा। वो बाछी के पास गए, बाल्टी लेके बोले कि बाबा ने बोला है दूध, तो पूरा बाल्टी भर गया।
अब वो बने कैसे? बोले सर पर रखो, सर पर रखे, वो चलते चलते खीर बन गया। वो भी मान लिया है। उनका नाम हो गया हज़रत शेख चुराही रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मान लिया है। हिंदू थे, जात के ग्वाला थे। अब बिहार हमारा, बिहारी हमारा, लोग बिहार के लोग को बोलते हैं हर जगह बिहार हमारा है, बिहारी हमारा नहीं। बिहारी एक्चुअली मखदूमी जहाँ के बावर्ची थे, खाना वाना बनाते थे, तो उनको मखदूम जहाँ ने लास्ट वक्त तक बोलते रह गए कि ईमान ले आओ, नहीं लाए। वही बोले थे कि बिहार हमारा है, बिहारी हमारा नहीं। हर बार ऐसा है, 668 साल हो रहा है यहाँ से, आज तक कोई खाली नहीं गया। ये मखदूम जहाँ है, मखदूम के मखदूम, जो लोग जो भी मकसद, जो भी मुराद से चप करने वाला ऊपर वाला है। इनकी दुआ रहती है। यहाँ चिल्ला बांधा जाता है, गेट बांधा जाता है, जैसे भी मुसीबत में आए लोग, मुसाफिर लोग जो ज़्यादा डैमेज है उन सब रुके हुए हैं, जो हल्का रहते हैं उनको यहाँ का पानी फूल सब चीज़ दे के चला दिया जाता है। ये जो मुसाफिर रोके, ये किस तरह के मरीज हैं? ये सब शैतानी चक्कर में है, मतलब भूत प्रेत में है। भूत प्रेत जिन, जी 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 जी, उनका यहाँ पर इलाज खत्म हो सब जाता है। एकदम दूध का दूध, पानी का पानी, जड़ से यहाँ से भाग एकदम ख़त्म हो जाता है। 40 दिन का यहाँ टाइम लिया जाता है, 40 दिन होता है, उसके ख़त्म हो जाते हैं। हजरत मखदूम जहाँ का उर्स कब लगता है? 1 तारीख से स्टार्ट हो जाता है, ईद की 1 तारीख। ईद की 1 तारीख सवाल, और कब तक चलता है? वो 10 दिन चलता है। 5 तारीख इनका उर्स होता है, 12 बजे रात में इनका कुल होता है। काफ़ी लोग, 1-2 लाख का मजमा रहता है। आप जो यहाँ से वहाँ तक आते हैं, दोनों साइड दुकान रहता है, गाड़ी आपको एकदम चौरा बगीचा में रोक देगा, यहाँ से 1 किलोमीटर पहले ही रोक देगा, आने जाने पैदल दोनों साइड। थाना, सबसे पहले यहाँ थाना की चादर चढ़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हजरत आप अपना नाम बताइए और आप यहाँ पर कौन सी खिदमत को अंजाम दे रहे हो, बताइए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद आरिफ है, मैं यहाँ का खुद्दाम हूँ। बाबा शरीफ के बारे में थोड़ा बताइए। बाबा शरीफ के बारे में, इनका पूरा नाम हुआ हज़रत मखदूम शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह। बगल में आपकी वालदा लेटी हुई हैं, बीबी रज़िया। पीछे आपके बड़े भाई हैं हज़रत जलीलुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। आप दोनों भाई एक ही पीर से मुरीद हैं। हज़रत नजीबुद्दीन फिरदौसी दिल्ली आपके पीर हुए। आपकी उम्र 121 साल है। आपकी पैदाइश मनेर शरीफ, पटना मनेर शरीफ में आपकी आपके वालिद साहब की मज़ार वहीं है, यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह की। इनका इतना ही है। उसके बाद यहाँ से खनका आपको 3-4 किलोमीटर पर खनका है, वहाँ आपकी मकतूबात सदी किताबें वगैरह हैं, उसमें सारी चीज़ लिखा हुआ है। वहाँ पीर साहब रहते हैं, आप जाकर वहाँ मिल सकते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ मालूमात हो जाएगी। हजरत का उर्स कब लगता है, किस महीने में लगता है? ईद के 5 तारीख। और यहाँ पर दरगाह कमेटी की तरफ से कौन कौन से रस्में अदा की जाती है ट्रस्ट की जानिब से? दरगाह कमेटी की तरफ से ये खुदाम लोग जितने हैं वही लोग हैं, और कुल उर्स के टाइम में सारे खुदाम रहते हैं। सैफुद्दीन साहब यहाँ के गद्दी नशी हैं, पीर साहब, वो आते हैं, चादर पोशी वगैरह होता है। और जैसा कि अल्लाह के वलियों की दरबार में शिफा खाना होता है, जब डॉक्टर फेल हो जाते हैं जी, तो डॉक्टर भी कहता है कि अब इसे तो दुआ ही बचा। जी जी जी। तो यहाँ पर किस तरह के मरीज आते हैं? देखिए, यहाँ हर तरह के मरीज़ आते हैं। यहाँ अशेबी भी हरकत आते हैं, जिनको औलाद नहीं होता वो भी आते हैं, और बहुत तरह के मरीज़ आते हैं। जादू टोना सबका यहाँ इलाज होता है, इनकी करम से, अल्लाह के करम से सब कामयाब होते हैं। कि जो ऊपरी बला है, जादू हाँ, सब कुछ यहाँ ख़त्म होता है। या किसी ने कोई भी खिलाया जी 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 जी, तो उनका हाँ यहाँ हाँ इलाज होता हाँ, है। जी जी जी।